अक्षय तृतीया। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हम जो भी करते हैं उसका क्षय नहीं होता, वो अक्षय रहता है। मतलब कि वो कम नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता है। पॉइंट की बात एक ये है कि ये जो आज के दिन सोना खरीदने की प्रथा बन गई, रिवाज बन गया, ये कंज्यूमरिज्म का फैलाया हुआ जाल है जिसमें हम बहुत आसानी से फंस गए। सोच कर देखिए कि सृष्टि की रचना हुई तो इंसान को अक्षय नहीं बनाया गया, इंसान अमर नहीं है, प्रकृति को अक्षय बनाया गया। नदियाँ नदियाँ अमर हैं, लेकिन इंसान ने नदियों को सुखा दिया, उनके कैचमेंट एरियाज को खुद कैच कर लिया, कॉलोनी बसा ली। जिनमें थोड़ा पानी रह गया उन्हें प्रदूषित कर दिया, कहीं अपनी ज़रूरत के लिए और कहीं अपने अज्ञान के लिए। गंगा जैसी नदी के किनारे बैठकर हम पानी की बोतल खरीद कर पानी पीते हैं, इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। पेड़ पौधे अक्षय थे, उन्हें हमने अपनी ज़रूरत के लिए काटा और वो फिर से फल फूल गए, लेकिन हमने उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए जड़ से उखाड़ दिया, अक्षय नहीं रह पाए वो। मिट्टी को एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि मिट्टी अपने आप को खुद ब खुद फर्टाइल बनाए रखती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसमें जहर मिला दिया प्लास्टिक का। हवा हवा भी अमरता लेकर आई थी। हमारे जीवन के लिए हवा ज़रूरी थी, ऑक्सीजन। हमने हवा में भी जहर मिला दिया। अब हम घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगाते हैं और घर के खिड़की दरवाजे हवा के मुंह पर बंद कर देते हैं। हवा भी अक्षय नहीं रही। तो और जंगल, जानवर, सोच के देखो, जानवर फूड चेन में होते हुए भी ऐसा नहीं हुआ कि शेर चीतों ने सारे हिरन खा के खत्म कर दिए, वो अभी भी फल फूल रहे थे। जंगल में इतने सारे जानवर पेड़ पौधे खाने वाले थे, लेकिन पेड़ पौधे खत्म नहीं हुए थे। लेकिन इंसान जंगल खोर हो गया, उसने जंगल खा लिया। इंसान जानवर खोर हो गया, जबकि जानवरों के आदमखोर हो जाने के बहुत थोड़े संख्या है, वो भी किसी परिस्थितिवश। तो प्रकृति जो अक्षय थी, हमने उसका भी क्षय कर दिया और हम अब चाहते हैं कि हम सोना खरीद के उसका अक्षय भंडार भर लें। प्रैक्टिकली सोचें तो सोने का भी हमने क्षय कर दिया है। पहली बात तो कि ज़मीन से निकलने वाला, चाहे सोना हो या कोई और खनिज, कोई और मेटल, कोई और संपदा, वो सब हम इतनी तेज़ी से निकाल रहे हैं कि वो कब तक निकलती रहेगी, वो ख़त्म होनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आज देखते हैं ना, पहले आभूषण में सोने में थोड़ी सी किसी और मेटल की मिलावट करनी होती थी आभूषण को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि सोना बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। आज तो बाकी मेटल में थोड़ा सा सोना डाल देते हैं। आज अक्षय तृतीया पे खरीदने के लिए 1 ग्राम का सोने का सिक्का मिलता है। अगर 10 ग्राम के सिक्के में 1 ग्राम सोना है तो 9 ग्राम तो कुछ मिलावट है ना। तो हम क्या खरीद रहे हैं, सोना या मिलावट? तो क्षय तो पहले ही कर चुके हम। तो अब हम ये क्यों सोच रहे हैं कि सोने का भंडार भर लेंगे? जो लोग साकार उपासना करते हैं, आज के दिन अपने इष्ट के चरणों का दर्शन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति, हमारी प्रीति इष्ट के चरणों में बनी रहे। हो सकता है आप साकार उपासना ना करते हो, तो प्रकृति को तो
मानते होंगे, प्रकृति को देख रहे हैं और प्रकृति आपके जीवन के लिए ज़रूरी भी है। तो कोई ऐसा विचार अपने मन में बोल लीजिए कि प्रकृति का ही संरक्षण कर लीजिए। ईश्वर को मानते हैं तो जप, तप, नियम, धर्म, दान, कुछ भी जिसमें आपकी रुचि हो वो कर लीजिए। और अगर कुछ भी मानने को मन ना करता हो तो इंसान हैं और इंसानी बस्ती में रहते हैं, तो सोचिए कि इंसानों में ही प्रेम बांट लीजिए और ये प्रार्थना करिए कि इंसान के अंदर प्रेम का खजाना खत्म ना हो, वो बढ़ता रहे, वो कम ना पड़े कभी। तो आज के दिन मैं यही कामना करती हूँ और आप सबको यही शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे अंदर बहता हुआ जो प्रेम का दरिया है वो न कम हो, न सूखे, न प्रदूषित हो, वो अक्षय हो। अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं।